हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, आपका सभी का समीर एजुकेशन में आपका स्वागत है। जहां आज हम लाए हैं आपके लिए भारत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है। आप एक काम करिएगा, वीडियो को देखने से पहले, हमारी वीडियो के टॉपिक को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट सीरीज का नाम क्या है। इसमें जो टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। मतलब जो भारत के भौगोलिक है उनके प्रमुख जो उपनाम है, मतलब क्या है, उनके जो पुराने नाम हैं उन नामों को देखेंगे। मतलब कहने का यह है कि किस राज्य का क्या नाम था पुराना, या कहते हैं कि जिस तरीके से पीतल नगरी किससे संबंधित है, मतलब पीतल नगरी के लिए कौन सा फेमस है, तो मुरादाबाद। तो इसी तरीके से क्या है, क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी का उपनाम क्या था, मतलब झीलों की नगरी को जो कहते हैं वो किस राज्य का नाम है, या श्रीनगर जो है श्रीनगर का उपनाम क्या है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, इसमें आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। क्या है कि जिसे क्या है कि गुलाबी शहर, क्या है गुलाबी शहर, तो गुलाबी शहर को जाना जाता है वो जयपुर को जाना जाता है। क्या है कि जयपुर का जो पुराना नाम है उसका नाम क्या था, वो था गुलाबी शहर। क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, इसे गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अब आता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर मतलब क्या है कि हमारे भारत में किस राज्य में या किस जिले में नवाब रहते थे। तो इसका क्या है कि नवाबों का शहर, तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है प्यारे बच्चों लखनऊ को। फिर देखते हैं इसी तरीके से महलों का शहर के महल किस राज्य में ज्यादा स्थित होते थे, या महलों को किस नाम, महलों का शहर जो कहा जाता था वो किस राज्य को कहा जाता था, तो वो प्यारे बच्चों वो था शहर कोलकाता। क्या से उस शहर का नाम क्या था, कोलकाता। फिर आता है प्यारे बच्चों झीलों का शहर। क्या है, झीलों का शहर, तो मतलब क्या है कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है श्रीनगर को, क्योंकि श्रीनगर में सबसे ज्यादा झील होती है, इसीलिए उनका नाम क्या रख दिया गया, झीलों का शहर नाम रख दिया किसका, श्रीनगर का। अब देखते हैं फिर आता है भारत का बगीचा, कि भारत का बगीचा जो कहा जाता है वो किस राज्य शहर को कहा जाता है, तो उस शहर का नाम है प्यारे बच्चों बेंगलुरु। क्या है कि बेंगलुरु को कहा जाता है बगीचों का शहर। फिर आता है प्यारे बच्चों भारत का स्वर्ग या भारत की जन्नत किसे कहा जाता है, तो मैं आपसे बता दूं वो कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। वो किसको कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को। तो वीडियो को देखने के लिए आप एक काम करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपको दिख भी रहेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अंधेरे में क्या है कि लाइट की भी व्यवस्था नहीं है और लाइट भी भाग चुकी है। तो इसीलिए काम करेगा, आप देख भी रहे होंगे हमें कितना पसीना आ रहा है, तो इसीलिए काम करेगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि हम आप बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। फिर आता है प्यारे बच्चों पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी, तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है प्यारे बच्चों मंसूरी को। मंसूरी को कहा जाता है पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर, तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, वो कहा जाता है पानीपत को। क्या है कि पानीपत को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बुनकरों के शहर के नाम से पानीपत को जाना जाता है। फिर आता है बिहार का शोक। क्या है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो कहा जाता है प्यारे बच्चों वो कहा जाता है कोसी नदी को। क्या है कि कोसी नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो प्यारे बच्चे जाना जाता है बिहार के शोक से जाना जाता है। फिर आता है प्यारे बच्चों उत्तर का मैनचेस्टर। या तो पूछ लिया जाता है उत्तर का मैनचेस्टर, या पूछ लिया जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। उस क्वेश्चन का आंसर होगा कानपुर। तो कानपुर है जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है ईश्वर का निवास। मतलब क्या है कि ईश्वर का निवास जो है वो किस नाम से जाना जाता है, उस शहर का नाम क्या होगा, तो वो होगा प्यारे बच्चों इलाहाबाद। क्या होगा, इलाहाबाद।
फिर आता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है गेटवे ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से क्या है कि पूछे जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, या गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, या गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों वो है मुंबई में। क्या है क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो वो कहाँ है, मुंबई के अंदर। अगर जी आपसे पूछे जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो मुंबई नाम से जाना जाता है। या मुंबई को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, मुंबई। क्या होगा, मुंबई। या सॉरी बच्चों, मैंने क्या बताया कि मुंबई को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो वो कहा जाता है प्यारे बच्चों कावेरी नदी को। क्या आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी होती है, तो उस नदी का नाम बताइए, तो उस नदी का नाम है प्यारे बच्चों कावेरी नदी। फिर है प्यारे बच्चों बंगाल का सूप किसे कहा जाता है। बंगाल का सूप जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, वो कहा जाता है दामोदर नदी को। तो मैंने आपसे बताया थे सिर्फ 15 क्वेश्चन, ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत मोस्ट है, क्योंकि इसमें जो हम कवर करा रहे हैं प्यारे बच्चों, हम करा रहे हैं स्टैटिक जीके, जो क्या है रेलवे ग्रुप डी के लिए। क्या है, रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या है, बहुत मोस्ट है। आप क्या काम करेगा, हमारे चैनल को बस क्या काम करेगा, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली जो नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और आपको दिख ही रहा होगा इस वीडियो में हम मुझे कितना पसीना हो रहा है, मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँगा। तो इस मेहनत को देखते हुए आपको क्या काम करना है, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बस यही आपका क्या है हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। अगर आपने ये काम हमारे लिए कर दिया, तो मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल क्या है हमसे जुड़े हुए हैं और आप हमसे हमारी क्लास लेते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आने वाली वीडियो आप देखेंगे अगली क्लास में, तो बस मैं आप यही रोकना चाहता हूँ। अच्छा प्यारे बच्चों, धन्यवाद।